नमस्कार। तो आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक भाई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की जो MPPSC परीक्षा थी 2019, उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि इसका रिजल्ट बहुत पहले आ गया था। इसमें एक हेमंत कुमार जो कि अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं और वो तुलसीपुरा मुरैना के रहने वाले हैं। उनका क्या कुछ रहा है इस परीक्षा में, किस प्रकार से पास हुए, कैसे उनका माहौल रहा और किस प्रकार से उन्होंने इसको स्ट्रगल किया है, तो बात करेंगे आज हेमंत कुमार जी से, जो आज पहुंच चुके हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, जो कि तुलसीपुरा में एक विशाल पार्क है। उसमें आज पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम क्षेत्र में उनका तमाम स्वागत हुए हैं और स्वागतों के साथ लगातार लोग उनसे जुड़ते गए और उनका स्वागत होता रहा। पूरे शहर भर में आज एक रैली का माहौल था और ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से एक दूल्हा अपनी बारात निकालता है, उसी प्रकार से यह एक आयोजन जो आपने हेमंत कुमार जी का देखा। बात करेंगे हेमंत कुमार जी से कि क्या कुछ रहा है हेमंत कुमार जी का। तो 2000 MPPSC की जो परीक्षा थी उसमें क्या कुछ रहने वाला है, तो हेमंत कुमार जी से बात करेंगे आज। तो हेमंत कुमार जी, आप 1 मिनट का समय देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपका। 2019 की MPPSC परीक्षा थी, इससे पहले आपने कितना स्ट्रगल कर पाया, इस पर क्या परीक्षा और इससे पहले दे चुके हैं? 2013 में मैंने 12th की है और 3 वर्ष लगे थे मुझे ग्रेजुएशन करने में। 2016 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की है और 16 से 18 का मेरा पहला अटैम्प्ट था, जिसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मेंस में मैं नहीं क्वालिफाई हो पाया था। और 19 में ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है और 19 साल में, जैसे कि 4 वर्ष बाद रिजल्ट आया है, तो सिलेक्शन मेरा 23 वर्ष की उम्र में हुआ। अभी मेरी उम्र 27 साल है, तो 23 वर्ष की उम्र में मैं DSP बना हूँ। अच्छा, आपकी जो प्राथमिक शिक्षा वो कहाँ से प्रारंभ हुई, आपने कैसे शुरुआत की? प्राथमिक शिक्षा मेरी गली में भगत सिंह पार्क वाली गली है ना, उसमें स्कूल है प्राथमिक शासकीय विद्यालय, या दाल रोटी मिलती थी, उसी में शुरू हुई है शीशम के पेड़ के नीचे। उसके बाद 8वीं 10वीं 12वीं आपने कहाँ से की? 8वीं 10वीं 12वीं मैंने मुरैना से बिहारी गवर्नमेंट स्कूल में की है और वहीं से 12वीं तो नहीं 10वीं तक ही था स्कूल था, और 11th 12th मैंने एशियन पब्लिक स्कूल की है जो गोपालपुरा में है। आपने जो अभी टारगेट जो अचीव किया है उसके लिए किसका धन्यवाद करना है? इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है, और मुझे मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं पढ़ पाया हूँ, मुझे पढ़ने का मौका मिला है। अगर वो ना हो पाए तो समाज का हर व्यक्ति वंचित ही है, इसलिए हमें उनका सहृदय से धन्यवाद कहना चाहिए और जो भी हमसे बन सके अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए और हमें एजुकेशन हासिल करना चाहिए, क्योंकि इल्म ही व्यक्ति को अंतिम पीढ़ी का जो व्यक्ति है उसके लिए सामाजिक आर्थिक हितों को संभाल सकता है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अपने समाज में सबसे बड़ी कमी ये है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्थिति समाज की बहुत खराब है। इंसान के पास पढ़ने की तो बाद में स्थिति है, खाने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई तो अगली स्टेज है, और ऐसी स्थिति में हम ना तो राजनीति में जा सकते हैं, ना ही हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो एकमात्र उद्देश्य जैसी भी घिसी पिटी शिक्षा है, उसी के माध्यम से हमें बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, तभी हम कुछ उच्च स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो वही मैंने कोशिश की है, और ये मैं DSP बना हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समाज में कोई रुतबा दिखाऊँ। इस DSP बनने का उद्देश्य ये है, यह केवल साधन मात्र है। वास्तविक साध्य तो समाज के जो बच्चे हैं आज मुझे देख रहे हैं, इनकी एजुकेशन को बेहतर करना मेरा कर्तव्य रहेगा, तभी मैं अपने आप को बेहतर नागरिक समझ पाऊंगा, और तभी मैं बाबा साहब का ऋण तो मैं नहीं चुका सकता, शायद कुछ थोड़ा सा योगदान दे सके वो मैं कर सकूँगा। लोग लगातार बोलते हैं कि आरक्षण की उससे ये आगे बढ़ते हैं। आरक्षण का आपने कहाँ कहाँ पर प्राप्त किया है, कहाँ पर लाभ दिया है? रिजर्वेशन, ये पहली बात तो ये आरक्षण नहीं है, ये हमारा अधिकार है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, हमारी भागीदारी है। कोई व्यक्ति अगर ये आरक्षण कहता है ये कोई खैरात नहीं है। हमने अपने हक अधिकार लिए हैं, और आरक्षण के माध्यम से ही समाज में जो वंचित तबका है इससे सामाजिक न्याय स्थापित होता है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है। इसलिए आरक्षण इस समय बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि समाज बहुत ज़्यादा वंचित है, इसलिए आरक्षण बहुत जरूरी है। आपने प्री क्वालिफाई किया है, उस समय आपका क्या रहा, कौन सी रैंक पर पहुंचे PSC में या सामान्य में, कैसे? एक्चुअली प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई होता है उसमें रैंक नहीं शो होती, उसमें PDF आती है MPPSC आयोग की तरफ से, और उसमें PDF में आपका रोल नंबर दिया होता है कि आप क्वालिफाई हो या नहीं। अगर रोल नंबर ना हो तो डिसक्वालीफाई है, रोल नंबर है तो क्वालिफाई है। मेरा रोल नंबर उसमें था, मैं क्वालिफाई। क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश वही है, बाबा साहब ने कहा है कि चाहे एक टाइम पे खाना खा लो,
मर नहीं जाओगे मगर बच्चों को पढ़ाना, बस पढ़ना से ही तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है और कोई मतलब नहीं। सबसे पहले तो परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही हर चीज़ में छोटी छोटी सपोर्ट किया, और समाज के बहुत सारे लोग हैं जिसके माध्यम से मैं इस प्रोग्राम पे पहुंच पाया हूँ। हर व्यक्ति का छोटा छोटा योगदान रहता है जिसका समन्वित परिणाम आज मिलता है। कहीं ना कहीं आपका भी एक परिणाम एक कार्य रहा है समाज के उत्थान में, या आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो समाज को जागरूकता फैला रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। केवल डीएसपी बनना ही परम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बच्चों सुन लीजिए मेरी बात, कोई व्यक्ति डीएसपी बन रहा है, कोई डिप्टी कलेक्टर बन रहा है, आप बिजनेसमैन बनिए, मीडिया में जाइए, वकील बनिए, जज बनिए, समझ में आ रही है। वहाँ पे अपने लोगों की भागीदारी बहुत कम है, तभी हम सामाजिक हित सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल एक व्यक्ति बनने से कुछ नहीं हो, समझ में कभी नहीं। और एक चीज़ और, समाज में मुरैना में खासकर बच्चों की दहेज प्रथा भारी विकराल स्थिति में है। तो मैं ये घोषणा करता हूँ, मेरी जॉब लगी है आज, मैं 1 रुपये भी दहेज नहीं लूँगा। 1 रुपये भी दहेज होता है। अगला टारगेट क्या रहेगा? देखो, हम आईएएस भी बनेंगे, आईपीएस भी बनेंगे। मेरा लक्ष्य अगला टारगेट आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस में जाना। लेकिन वो भी एक साधन मात्र ही है, वो टारगेट नहीं है, वो केवल साधन है। वास्तविक लक्ष्य ये देखिए, ये बच्चे खड़े हैं, इनको आप थोड़ा दिखाइए एक बार में। ये बच्चे खड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दिखाइए। इनके जो सपने हैं उनको पूरा करने का, उनके लिए परिणाम साधन उपलब्ध करवाने का मेरी कोशिश रहेगी कि इनको पढ़ने के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं, इनको सही गाइडलाइन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये बच्चे ही भटके हुए हैं, इनको सही दिशा बहुत जरूरी है। ये अगला परिणाम है, तभी समाज बेहतर स्थिति में प्राप्त कर सकता है। मैं शिक्षा में पहले तो अपने मोहल्ले से शुरू करूंगा इस चीज़ को, उधर वहाँ शिक्षा की शुरुआत पहले अपने मोहल्ले से शुरू करूंगा। वहाँ पे सफल हुआ, जो कमी होंगी उनको मैं दोबारा मॉडिफाई करूंगा। और शिक्षा में मुझे एक क्रांति लानी है अपने समाज में ही नहीं, कोई भी गरीब व्यक्ति है। और शिक्षा ही केवल हमारे समाज की नहीं, महिलाओं की, वंचित वर्गों की, और जो दिव्यांगजन है, LGBTQ AI कम्युनिटी है, हर व्यक्ति की स्थिति शिक्षा से ही बेहतर हो सकती है। तभी भारत एक विश्व गुरु बन सकता है। तो जैसे कि हम बुद्धिज्म की शिक्षा प्राप्त की जाती थी नालंदा में, तक्षशिला में, भाईयान हिंसांग जो लोग आए थे, ये बुद्धिज्म की शिक्षा प्राप्त करने आए थे। तो वो एजुकेशन भारत में अभी भी वेट कर रहे हैं, एजुकेशन भी भारत हो सकती है, इसलिए एजुकेशन अब इंडिया को बनाना जरूरी है। चलिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ जुड़े थे हेमंत कुमार जी, जो अभी डीएसपी बने हुए हैं और पीएससी 2019 में वो पास हुए हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए वाडल एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए नए नए इंटरव्यूज और नए नए प्रोग्राम। तो देखते रहिए वाडल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक गौर, बहुत बहुत धन्यवाद।